2 जुलाई को हाथरस में कैसे मची भगदड़ और कौन कौन हाथरस भगदड़ कांड का जिम्मेदार है। 6 दिन की पड़ताल के बाद हाथरस हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी ने हाथरस हादसे के लिए सत्संग के आयोजकों को जिम्मेदार पाया। बड़ी खबर यह है कि एसआईटी ने हाथरस हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया है और इसकी गहनता से जांच की शुरुआत बताई है। एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2 जुलाई को आयोजक मंडल के लोगों ने अव्यवस्था फैलाई थी। इसके साथ ही अधिकारियों और लोकल प्रशासन से भी भयंकर लापरवाही हुई। क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। अधिकारियों ने बिना जगह का मुआयना किए सत्संग के आयोजन की इजाजत दे दी थी। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जिक्र कहीं नहीं है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा पर चुप्पी क्यों है। क्या सूरजपाल का जिक्र ना होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि सूरजपाल को बचाने की कोशिश की जा रही है। हाथरस हादसे की रिपोर्ट सीएम योगी को भेज दी गई है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। हाथरस में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम सिकंदरा राव को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा सिकंदरा राव के सीईओ, थाना प्रभारी और तहसीलदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कचौरा और पोरा की चौकी इंचार्ज को भी निष्कासित कर दिया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि एसडीएम ने बिना मुआयना किए कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी। अधिकारियों ने प्रोग्राम को सीरियसली नहीं लिया। उनसे आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर परमिशन ली, जिसे वेरीफाई नहीं किया गया। कार्यक्रम के लिए जो अनुमति ली गई थी उन शर्तों का पालन नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि एसआईटी की 300 पेज की रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी, पीड़ित परिवारों और चश्मदीदों के बयान लिए गए हैं। घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरों को भी खंगाला गया है, लेकिन जिस कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था वो कार्रवाई आखिरकार सरकार ने की है। जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी चूक शुरुआत से ही सामने आ रही थी उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर अधिकारियों को हादसे की रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि जांच के लिए बनी 2 मेंबर की कमेटी को अपनी पड़ताल पूरी करने में 6 दिन लग गए और उसमें भी बाबा के गलती का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि बाबा क्या बच जाएगा। अधिकारी तो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन सूरजपाल पर एक्शन क्या होगा। अभी तक जो जांच सरकार की तरफ से की जा रही थी, उस जांच में सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा था कि प्रशासनिक लापरवाही पर चुप आखिरकार क्यों है और प्रशासनिक लापरवाही पर सरकार चुप है और इसके साथ ही साथ बाबा की खोज क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन सूरजपाल कहां है ये जानकारी किसी के पास नहीं है। अब आइए आपको बताती हूं सिलसिलेवार तरीके से कि इस एसआईटी रिपोर्ट में क्या बताया गया है। हादसे के जिम्मेदार सत्संग के आयोजकों को ठहराया गया है। भोले बाबा यानी कि सूरजपाल की किसी भी गलती का जिक्र नहीं किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सही इंतजाम होता तो मौत का आंकड़ा कम होता, ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है। तो आयोजकों को तो शुरुआत से ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक फेलियर पर सरकार कब एक्शन लेगी, ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था और अब उस सवाल का उत्तर भी मिल चुका है। एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। 300 पन्नों की रिपोर्ट में 150 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के बयान भी दर्ज किए गए, जिसके आधार पर यह एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हुई है। इसके अलावा आयोजन की शर्तों के अनुपालन की भी जांच की गई। 2 मेंबर की कमेटी ने 6 दिन में अपनी ये जांच पूरी करके सीएम के सामने रखी है, जिसके बाद सरकार ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। जो आरोपी सरकारी अधिकारी हैं उन पर गाज गिरना शुरू हो चुका है। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि नारायण हरि साकार यानी कि सूरजपाल पर चुप्पी क्यों साध रखी है हर एक दल ने। तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सूरजपाल की जाति होना, दलित समुदाय से होना। यूपी के 26 ऐसे जिले हैं जहां नारायण साकार हरि का प्रभाव है, जहां दलित जो वोटर्स हैं वो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 27 लोकसभा सीटों पर इसका असर है। 137 विधानसभाओं में मजबूत पैठ मानी जाती है नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल की। आपको बताएं कि एससी के जाटव समुदाय से ताल्लुक है, यानी कि दलित समाज के जाटव समुदाय से सूरजपाल का ताल्लुक है। यूपी में 21% दलित बिरादरी है और यूपी में 11% जाटव आबादी है। इसी वजह से नारायण साकार हरि यानी कि
सूरजपाल का जो जिक्र है वो इस रिपोर्ट में नहीं है और इस रिपोर्ट में उसका नाम ना आना इस तरफ इशारा करता है कि क्या नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल बचकर निकल जाएगा। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, एसआईटी की रिपोर्ट में आधिकारिक चूक, प्रशासनिक अमले का फेल्योर, आयोजकों की गलती सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं है तो सिर्फ सूरजपाल का, क्यों आखिर ऐसा? प्राची, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जिस समुदाय से सूरजपाल नारायण साकार हरि आता है, उस समाज के जो फॉलोअर्स हैं वो अच्छे खासे हैं। सरकार पहले तो ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी हाल में जो लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं इस मामले में, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो आयोजक हो, उन सारे लोगों की जो भूमिका है उस भूमिका को तय कर लिया जाए, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाए, जो गिरफ्तारियां होनी है वो सुनिश्चित कर लिया जाए। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है प्राची कि जो बाबा के समर्थक हैं वो एकदम अंधभक्त की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो अभी भी आते हैं, चाहे मैनपुरी का आश्रम हो, कासगंज का आश्रम हो, वहां जो सेवादार भी ड्यूटी करते हैं वो बिल्कुल बाबा को परमात्मा की तरह मानते हैं। तो सरकार की पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग भी इसके खिलाफ डायरेक्ट दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन कर दिया जाए। 6 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन कर लिया गया है, जिसमें सीओ, एसडीएम, चौकी इंचार्ज, तहसीलदार, तमाम अधिकारी शामिल है। इसके अलावा आयोजकों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, जिससे मुख्य जो साजिश करता है उसकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से सूरजपाल की अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में पैठ है और जिस तरीके से लोग उसको परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं और कैमरे पे इस बात को कहने में जरा भी गुरेज नहीं करते हैं, इतने लोगों की मौत के बाद, इतने निर्दोषों की मौत के बाद, तो अपने आप में समझा सकता है कि ये मामला कितना ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। यही वजह है कि सरकार पहले पूरी जांच को कंप्लीट कर लेना चाहती है। सभी जो लोग इसमें दोषी हैं सीधे तौर पर, जिन्होंने बाकायदा परमिशन ली लेकिन परमिशन लेने के बाद मौके पर जिम्मेदारी नहीं उठाई, चाहे वो आयोजक हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो सीओ हो, अपने आप में सबकी भूमिका को तय किया जा रहा है और सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हैरानी की बात प्राची यहां पर यह है कि सीओ और एसडीएम मौके पर उस दिन जिस दिन हादसा होता है 2 जुलाई को दोपहर के वक्त तैनात होते हैं, लेकिन परमिशन देने के बाद 80,000 लोगों की परमिशन देने के बाद एसडीएम सरे के अधिकारियों ने मौके पर जाकर के मुआयना करना तक ठीक नहीं समझा। तो ऐसे में सरकार ने इस मामले में बेहद सख्त एक्शन लिया है और योगी आदित्यनाथ को जैसे ही यह रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उनकी टेबल पर दी गई है, उन्होंने बगैर वक्त गवाए अधिकारियों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया है। और यह माना जाना चाहिए कि जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है, न्यायिक आयोग की जो जांच है, जब ये जांच हो जाएगी उसके बाद भी अगर सूरजपाल का नाम नहीं आता है तो वाकई में यह हैरानी की बात होगी और इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इंतजार बिल्कुल। देखिए, हैरानी की बात है विशाल, और ये हैरानी की बात क्यों है ये भी जरूर अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा के भक्त अभी भी उसके मायाजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज सूरजपाल की मैनपुरी आश्रम के बाहर भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। नारायण साकार हरि का दर्शन करने बड़ी संख्या में महिलाएं उसके मैनपुरी आश्रम के बाहर पहुंची हैं। आपको जानकारी दे दें कि सूरजपाल के फॉलोअर्स आश्रम के बाहर भजन कीर्तन कर रही हैं। सूरजपाल की भक्त दावा कर रही हैं कि सूरजपाल के पास बड़ी शक्तियां हैं, वो मरे लोगों को जिंदा कर देते हैं। आपको बताएं कि बड़ी से बड़ी बीमारियां सूरजपाल दूर कर देता है। हम आपको बता दें कि 2 जुलाई को हादसे के बाद से ही कथावाचक सिर्फ एक ही बार बाहर आया है और उसके बाद से वो गायब है। आज हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें भी बाबा सूरजपाल के नाम का जिक्र है नहीं। बाबा के भक्तों को लगता है कि वो मैनपुरी आश्रम में मौजूद है, अंदर साधना कर रहा है और जल्द ही अपने भक्तों को दर्शन देगा। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सूरजपाल के भक्त उसके आश्रम के बाहर जुटे हुए हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हम तुम्हें देंगे एक हमारा नाम अच्छा, क्या हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। बोलो चुप हो आप। जब हमें सिर्फ शरीर के हमें सिर्फ फायदे हुए यहाँ से आने से, यहाँ से जुड़ने से। क्या दिक्कत थी? हमारा बच्चा परेशान रहता था है तो वो भी सही हो गया है और हम भी परेशान रहते, वो भी हम सही है गई। परेशान मतलब अरे जय तकलीफ है, जय आती रहती परेशानी, जय घर कलेश को जय परेशानी आती रहती थी। आपका नाम क्या है? सरिता, फिरोजाबाद। क्या आपके जीवन में क्या बदलाव आया? हम सर जब हम इस सत्य के साथ में नहीं जुड़े थे उससे पहले बहुत परेशान थे, बहुत परेशानियां थी। जैसे
जैसे शारीरिक परेशानी शरीर द्वारा बीमारी लगी रहती थी। डॉक्टर के पास हमारी मृत्यु ही हो गई थी सर। मृत्यु होने के बाद जब हॉस्पिटल में ले गए थे तो हमारे जो तन के पति थे उन्होंने डॉक्टरों ने ये बोल दिया था ये तो डेथ होगी, इन्हें ले जाओ अपने घर पे। तो उनने जब नारायण हरि परमात्मा का उद्घोष किया, नारायण हरि का जयकारा लगाया तो हमारी सांस वापस आ गई सर। हम आपके सामने खड़े। हुआ क्या था आपको? हुआ क्या था? हम गिर गए थे, हमारा सिर दीवार में लग गया था। वो ये भी हो सकता बेहोश हो गए हो? हाँ नहीं, बेहोश नहीं थे सर, डेथ हो गई थी हमारी। अच्छा। हाँ दोबारा आ गया? हाँ, नारायण हरि की कृपा हुई। हम कौन से किस डॉक्टर के पास गए थे? गांव के झोला छाप? नहीं, आगरा में एडमिट हुए थे सर हम। हाँ। झोला छाप के पास क्यों जाएंगे? आप आए अस्पताल से, डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? क्या अस्पताल ने तो डेथ सर्टिफिकेट दिया हो ना? सारे कागजात घर पे रखे हैं सर। ले आओ आप कागज ले आओ। हाँ, घर पे रखे हैं, ले आएंगे। क्या नाम है आपका? सरता, कहाँ से? फिरोजाबाद। सरिता है, फिरोजाबाद से है। दावा कर रही हैं कि मेरी मौत हो गई थी, बाबा ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। ये विश्वास है। हाँ जी, मैं बाबा ही बोलूंगा। मैं दिल्ली से हूँ, नाम राखी है। क्या हुआ? सर मुझे पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर ने आजीवन के लिए कह दिया था तुम व्हील चेयर पे रहोगे, कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। जब से नारायण सागर हरि परमात्मा के चरणों में आई जाई हूँ तब से मेरे पैरों पे जान आ गई है और मैं अपने चलने फिरने लगी हूँ। कितने सालों से आ रहे हैं? ये 10-12 सालों से। तो ये लोगों के अनुभव है जो कह रहे हैं कि नारायण साईं के संपर्क में आने से इनके जीवन में बदलाव हुआ, जिसको लेकर उसको भगवान कह रहे हैं और हम अगर उसे बाबा कहते हैं तो इस बात पर भी इन्हें आपत्ति है। तो सूरजपाल का माया जाल कितना बड़ा है और कैसे अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं, इन लोगों को सुनकर आपको अंदाजा लग सकता है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े हादसे के बाद भी सूरजपाल के इन भक्तों की आंखें नहीं खुली हैं। ये आज भी उसी अंधभक्ति के साथ बाबा के माया जाल में फंसे हुए हैं और दावा तो देखिए कि बाबा मरे हुए को जिंदा कर लेते हैं। बाकायदा एक महिला सामने आ रही है और महिला ये कह रही है कि मुझे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जैसे ही बाबा का उद्घोष हुआ वैसे ही मुझ में प्राण वापस आ गए। तो इस तरीके का अंधविश्वास फैला हुआ है और यही वजह है कि अभी तक नारायण साकार हरि का नाम खुलकर इस पूरे केस में जुड़ नहीं पा रहा है। देखिए, मैं नहीं जानते थे कि क्या सत्य का साथ होता है, क्या सत्य होता है। जब मैं आत्मा मेरे पास इतनी खेलती थी और मैं निरे भगत निरे डॉक्टरों के पास गए, मैं कभी सही नहीं हुए। भूत दिखते थे आपको? भूत दिखते थे मुझे। तो जब मुझे बताया भोले बाबा कहते थे, तो मैंने इनको परमात्मा मान करके इनके चरणों में आए। तो मैंने इनका जो जाप किया जाता वो किया और करने से बाद में कि मेरे भूत भी हमसे दूर हो गए। उसके बाद में हमारा एक कैंसर फोड़ा बताया था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने कहा कि आपके कैंसर है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, साथ वाले को भी नहीं बताया। मेरे प्राण निकल गए और निकलने के बाद मेरे बच्चे निकल गए, मतलब निकल गए। मैं तन से मैं मर गई बिल्कुल। मेरे घर वाले बच्चा वगैरह इतने पढ़े लिखे वो माइक लगाए, बच्चे भी हम नहीं जानते ना प्राण निकल गए। मेरे बच्चे भी रोने लगे, सब घर मेरा रो रहा। रोने के बाद में मैंने क्या देखा कि हम जाकर के परमात्मा की छवि रखी थी, उसी में इसी तरीका से परमात्मा बैठे हुए थे। और उन्होंने जब मेरे बच्चे रोने लगे तो मुझे तो पता नहीं, पर उसमें बैठे देख रही, मेरी आत्मा देख रही बैठी। और आकर के उन्होंने ऐसा धक्का मारा मेरे शरीर में, फिर मेरी जान आ गई। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैंने तुम क्यों रो रहे हो? तो कहने लगी तुम मर गई थी। तो मेरे फोड़ा ये फूटने के बाद में ममाद बन करके हमारे शरीर से निकल गया और मैं ठीक हो गई। तो अंधविश्वास का जादू ऐसा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जो सूरजपाल को मानने वाले लोग हैं उनकी आंख खुलने को तैयार नहीं है। मेरे सहयोगी पवन नारा को बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर कई भक्त ऐसे भी मिले जो ये नहीं मानते कि उस दिन उनकी चरण रज की वजह से भगदड़ मची थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि मीडिया कुछ भी बोलते ऊपर नीचे, हमें मतलब नहीं उससे। जो भी जैसा बनना है बोल रहा है। जैसे कि प्रभु की रज धूर के लिए जो बोल रहे हैं मीडिया के, उसके लिए मरिए नहीं है, गलत है। अगर रज धूर, अगर प्रभु की चाहते कि मेरी रज धूर पैरों के नीचे से ले जाओ भला हो जाए, तो ट्रक जे काना में पांडान नहीं लगाते, कनाते नहीं लगाते, ट्रक के ट्रक धूर मंगाते, बाप खड़े आके प्रवचन बोलते कि मेरे चरणों की धूर तक भला हो रहा है, तो जा धूर बटो ले लेके जाइयो। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। तो 121 लोगों की जान जा चुकी है, बाबा फरार है, लेकिन उसके बावजूद भी सूरजपाल को मानने वाले लोगों की आंख खुलने के लिए तैयार नहीं है।